सबसे पहले आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है और उससे लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं 27वीं तरमीम को आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे, जल्दबाजी में मंजूर नहीं कराएंगे। अली ज़फ़र यकीन रखें पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि इस बार तरमीम को पहले सेनेट में लाया जाए। सेनेट और कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ कमेटियों के अराकीन को भी बुला लें। दोनों कमेटियों के अराकीन एक ही जगह बैठकर 27वीं आईनी तरमीम पर बहस कर लेंगे। अपोजिशन लीडर की तयनाती पर पर्चे फाड़ने की जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ अपोजिशन की तयनाती बिल्कुल होनी चाहिए, ये चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारी है। हुकूमत इसमें कोई रुकावट नहीं डाल रही। 27th तरमीम देखें, अगर तो मीडिया के हवाले से जाना है, इन्होंने सही कहा कि जरूरी नहीं कि जब ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने जिनका इन्होंने रेफरेंस दिया कहा हो कि कोई अभी तरमीम नहीं है तो वो हम कई महीने पुरानी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। 27वीं तरमीम है, ये आएगी आइन और कानून के मुताबिक, यहाँ बिल्कुल को पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिलके एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। बेहतर होगा कि हम पहले इस हाउस में ले आए बजाय नेशनल असेंबली में के जाने के। सबको पता है कि जी वहाँ एक नंबर की ज्यादा गेम होती है और यहाँ जो है यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है और वैल्यू इनपुट बहुत ज्यादा होती है। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी इत्तेफाक राय के लिए मुतहर्रिक। इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाइये की दावत। पीपल्स पार्टी, MQM, काफलीग, IPP, BAP और दीगर जमातों को मदऊ करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के अहम नकात और खदुखाल पर बात होगी। जरा के मुताबिक आइंदा हफ्ते इत्तेहादी जमातों को मदऊ किया जाएगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद मिलेंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं NFC वार्ड पर नजरसानी की तजवीज़ है। दाखिला अमूर के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए सरगर्म। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी। PTI को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाइया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी, MQM, काफलीग और IPP समेत दीगर इत्तेहादी पार्टियों के कायदीन के एजाज में रात के खाने का एहतमाम करेंगे। ज़रा के मुताबिक इशाइये में 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और खद्दोखाल पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें आईनी तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको मनाएंगे। आइन में तरमीम की कई वजूहात है। NFC को खत्म करने की कोई बात नहीं सुनी। नहीं, इसको ख़त्म करने की तो बिल्कुल कोई बात मैंने आज तक नहीं सुनी, लेकिन इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अब वफाक की हालत ये है कि जो कर्ज़ों की किश्तें हैं वो अदा करने और डिफेंस के अखराजात अदा करने के बाद वफाक के पास जो है वो तनख्वाही भी नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। देखिए, तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जरा का कहना है कि आईनी तरमीम के हतमी मुसविदे में इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ को भी एडजस्ट किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के बाद PTI से राबते का फैसला किया जाएगा। PTI ने नई 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत का ऐलान कर दिया है। PTI रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र का कहना है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी इस तरमीम की हिमायत कड़वा घूंट साबित होगी। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का कहना है 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। गवर्नर KP फसल करीम कुंडी का कहना है कि हतमी फैसला CEC इजलास में किया जाएगा। PTI ने नई मुजव्वज़ आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत का फैसला कर लिया है। PTI के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि उनकी जमात 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेगी। पीपल्स पार्टी के लिए भी इस तरमीम की हिमायत कड़वा घूंट साबित होगी। 27वीं तरमीम, लेकिन मुझे नज़र ये आता है कि इसको लाने में उनके पास नंबर्स नहीं हैं और उनको सबसे ज़रूरी जो हमायत चाहिए वो पीपल्स पार्टी और JUI की है। 18वीं तरमीम के ऊपर उनको अपनी जो समझते हैं कि ट्रॉफ़ी थी उनकी, वो उनको उसका एक कड़वा घूंट उनको लेना पड़ेगा। 26वीं तरमीम में वो 27वीं तरमीम में अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं
तो असूलन तो JUI को उसके खिलाफ होना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। सब कामों के इख्तियारात पर इत्तिफाक राय है, जिससे पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। मुजव्वज़ा तरमीम पर वज़ीर आज़म ने सदर ज़रदारी और बिलावल से हिमायत मांगी है, ताहम हतमी फैसला CEC कमेटी मुतफ़िक़ा तौर पर करेगी। गवर्नर KB फैसल करीम कुन्नी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं तरमीम का मुसव्विदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर CEC इजलास बुलाया है। 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग के डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो CC में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। PP रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी मामलात को अवामी एतबार और उसूली मौक़िफ़ के तनाजुर में देखेगी। उधर सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि 28वीं तरमीम भी लाजमी आएगी। 27वीं तरमीम के हवाले से भी पेशगोई सच साबित हुई थी, अब भी पूरे एतमाद हो। हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं, आईनी तरमीम बआसानी पार्लियामेंट से पास हो जाएगी। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि PTI के मुकद्दर में रोना ही लिखा है। पाकिस्तान की मुस्बत कामयाबी तरक्की के लिए जो ज़रूरतें होती जाएंगी वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी। इत्तफाक कंसेंसस प्यार मोहब्बत जमहूरियत के साथ चीज़ें चल रही हैं, इसको आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस, कोई लाठी मारधाड़ झगड़े की बात होगी तो फेंटा चढ़ेगा। बॉर्डर के बाहर जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं अफगानिस्तान समेत, अगर उसमें कोई हम पासदारी करेंगे, ऊंच नीच होगी तो हम टुकड़े कर देंगे। हम इंडिया की जंग जीत चुके हैं, फील्ड मार्शल ने झंडा गाड़ा है, जमहूरियत परवान चढ़ रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। उनके लिए मौसम के हिसाब से रेवड़ियाँ, चने और छोले अवेलेबल हैं, उनको खिलाएं, उनको थपकी दें। उनके कहने ना कहने से फ़र्क पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकती। अच्छा काम करें, मजबूत काम करें, हम वेलकम करते हैं। एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, वर्कर से एक बंदा उठा है, अच्छे काम करे, KPK के लोगों की खिदमत करे। मारधाड़, बदमाशी और गुंडागर्दी की अगर सियासत मैं करूँगा या वो करेंगे तो फेंटा भी होगा और बैनिंग भी होगी और बहुत कुछ होगा। जमात इस्लामी की 27वीं तरमीम की मुखालिफत, हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जो बातें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। जजिस के तबादले का इख्तियार हुकूमत को मिल जाएगा, उसके नतीजे में हुकूमत को मनपसंद फैसलों का मौका मिलेगा। 26वीं तरमीम की मुकम्मल मुखालिफत भी सिर्फ जमात इस्लामी ने की थी, हमें जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को भी निशाने पर ले लिया। बोले कि 2012 से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बताएं कि सर्कुलर रेलवे किधर है, टैंकर माफिया का राज खत्म हो तो हादसात भी खत्म हो जाएंगे। ये चालान के खिलाफ नहीं, इसके तरीक़ाकार के खिलाफ हैं। कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने वालों को चालान कौन करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिद्दास माहिदे की खिलाफवर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है, समाजी तरक्की के लिए मनसफाना, जामे और मुतवाज़न आलमी मालियाती निज़ाम नागुज़ीर है। उन्होंने कतर पर इसराइली जारहियत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि पाकिस्तान अमन के साथ है, इख्तलाफात और तकसीम से बालातर होकर हमदर्दी और इंसाफ की राह पर चलना होगा। ये इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के अज़्म का इजहार है। ऐसी दुनिया चाहते हैं कि जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है।